हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम क्लास 12th के लिए समाकलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि समाकलन कोसेक एक्स और ब्रैकेट के अंदर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2022, 23 और 25 में पूछा गया था। तो जब भी आपको समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको इसमें सबसे पहला स्टेप करना होता है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको आपको आई के बराबर रखना होता है। तो इसे हम क्वेश्चन को ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि हमने इसे आई के बराबर रख दिया। ठीक है, प्लस कॉट एक्स इंटू क्या है, डी एक्स है। अब अगला स्टेप करेंगे हम कि इस कोसेक एक्स की इसके साथ और इसके साथ आपस में गुना कर देंगे, मतलब इस कोसेक एक्स की इस ब्रैकेट के अंदर गुना कर देंगे। तो हो जाएगा आई बराबर समाकलन कोसेक एक्स की। जब आप कोसेक एक्स के साथ गुना करोगे तो क्या लग जाएगा, इसमें स्क्वायर तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर है प्लस, फिर अब इसकी इसमें करनी है तो आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और इधर क्या है, बाहर हमारा डी एक्स है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम इसमें, तो अगला स्टेप करेंगे कि जो ये समाकलन है एक तो इसके साथ कर लेंगे और एक बार इसके साथ ले लेंगे। तो आ जाएगा समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स, और जिसके साथ भी हम समाकलन को लेंगे तो जो ये डी एक्स है उसके साथ ही उसकी गुना हो जाएगी। और क्या है फिर हमारा प्लस। अब हम फिर से इसके साथ क्या लेंगे, समाकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू क्या आया हमारा, डी एक्स आ गया। तो अब आपको चूंकि पता है कि हमारा समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है माइनस कोट एक्स। क्या होता है, माइनस कोट एक्स, तो इसका सूत्र होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, चूंकि हमारा समाकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स का सूत्र होता है माइनस के कोसेक एक्स। ठीक है, तो आपको मतलब क्वेश्चन में सूत्र भी लिखने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये आप एक डिब्बे में पैक कर सकते हो गए। अब आगे कैसे करेंगे, तो अब आगे करोगे, अब आई बराबर हमने इसका सूत्र को लगाया तो आया कितना, इसका समाकलन माइनस आ गया कोट एक्स, और इसके सूत्र को किया तो क्या आया आपका, तो आया आपका माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, और प्लस क्या लगा देते हैं एंड में, सी, और सी क्या होता है, तो ये हमारा सी होता है समाकलन अचर, तो यही इसका आंसर है। तो सी क्या है, सी है इधर समाकलन अचर। अब अगला क्वेश्चन है कि समाकलन dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2023, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जब भी सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको इसमें इसका प्रतिस्थापन करना है। आपका जो स्टेप 1 है तो वो क्या है इसमें, तो इसमें होगा सबसे पहले इसका प्रतिस्थापन, यानी कि जो आपको ये x दे रखा है आपको इसकी जगह क्या मानना होगा, आपको इसकी जगह x बराबर a sec थीटा को मानना होगा। अब इसमें हम x की जगह सिर्फ sec थीटा को भी तो समझ सकते थे, पर a ही क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में इधर a भी है इसीलिए। ठीक है, तो आपको यहाँ x बराबर a sec थीटा लेना होगा। अब आप क्या करोगे, इसमें थीटा के सापेक्ष x का अवकलन कर दोगे। थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा आपका dx बटे डी थीटा बराबर a इंटू, अब हमें करना है किसका, सेक थीटा का अवकलन, तो हो जाएगा आपका dx बटे डी थीटा बराबर a इंटू, चूंकि इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, जो हमारा सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, तो इसका होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हो गया।
अब हम क्या काम कर सकते हैं कि dx बराबर ये जो d थीटा है ये इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर ये सब किस में है, हमारे थीटा के रूप में है। तो ये हो जाएगा हमारा इधर d थीटा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे इसे छोड़ कर आएंगे, तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको x की जगह सबसे पहले थीटा के रूप में कुछ भी इसमें मानना होगा। मतलब आप मानोगे x बराबर a sec थीटा। हो गया आपका इसमें स्टेप 1। अब हम आते हैं इसके स्टेप दूसरे में। तो इसका दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो ये अंडर रूट वाले जो भी हमारे पद हैं, आपको इनका मान निकालना है। मतलब कि जो ये अंडर रूट है आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसे कैसे हो करोगे, तो ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। आपको इसमें पता है कि आपने x की जगह किसको समझा है, a sec थीटा। x का क्या है, होल स्क्वायर है, और फिर क्या है, माइनस a स्क्वायर है अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या हुआ ये सॉल्व करके, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और जब हम इसमें अब क्या कर सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो हम इसे इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चूंकि आपको क्या पता है, चूंकि आपको इसमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के, ये सूत्र होता है। तो आप इधर लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब ये इसमें से अंडर रूट हटेगा तो ये किसको साथ लेकर जाएगा, जो इसकी दोनों की स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमारा आता है ए टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि जब ये अंडर रूट हट गया तो ये इन स्क्वायर को अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, आ गया इतना समझ में आपको। अब क्या काम करोगे, तो जो ये आपका ये वाला था पद, आपने इसका तो मान इसमें निकाल लिया। ठीक है, अब आप ये काम करोगे कि आपने जो भी ये इसमें मान निकाले हैं उन्हें इसमें रखना है। मतलब आपने स्टेप नंबर 1 में किसका मान निकाला है, dx का, तो फिर मतलब जो भी इसका आया है मान तो इसमें रख दो। और फिर दूसरे स्टेप में आपने इसका मान निकाला है, कहाँ है, ये रहा, तो इसमें रख दो। अब हम इसे किसके रूप में रखेंगे, स्टेप नंबर 3 में रखेंगे कि इसे समाकलन के रूप में, क्या था, dx था, और नीचे क्या था, नीचे था हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर। तो हमारा dx का मान क्या निकाला था हमने, ये रहा। तो ये था हमारा a sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या है आपका ये, तो आपने इसका मान क्या निकाला है, a टेन थीटा। ठीक है, और साथ में क्या है, अंडर रूट है, और हाँ इसमें ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें a से a इसमें कट गया, टेन थीटा से इसमें टेन थीटा कट गया, तो आ गया आपका समाकलन सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब अगला स्टेप क्या करना है, अब अगला स्टेप आपको इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, किसका, सेक थीटा का। तो बच्चों हमारा सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, तो इसका समाकलन होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा मोड, और प्लस में क्या आ जाएगा, C1 को ले रहे हैं, ठीक है, अचर पद को। अब आगे क्या करोगे आप इसमें, अब आपने इसका समाकलन तो निकाल लिया। ठीक है, ये जो इसका समाकलन था ये तो हमारा हो चुका है, पर ये किसके रूप में था, x के रूप में था। तो अब इसे हमें दोबारा x के रूप में ही चेंज करना होगा। हमने सबसे पहले इसमें क्या माना था, x बराबर a sec थीटा लिया था, x बराबर a sec थीटा। अब आप इसमें x के मतलब x के रूप में कैसे लाओगे, आपका जो आया है तो वो ये आया है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, sec थीटा और tan थीटा, आपको इन्हें ही x के रूप में लेकर आना है। तो हम इस sec थीटा की जगह क्या रख सकते हैं कि जो इसके साथ a क्या है, गुना में है, तो वो इसके नीचे चला जाएगा।
तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा x बटे ए। आ गया इतना। अब जो ये टेन थीटा है इसे कैसे कर सकते हो सॉल्व, इसका तो कुछ भी नहीं है मान, पर हमें ये पता है कि जो हमारा टेन थीटा होता है, आपको इधर दिखाया था कि जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक के। ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, पर हमें यहाँ टेन स्क्वायर थीटा नहीं सिर्फ टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो ये हमारा स्क्वायर है इधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट के रूप में, तो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ठीक है, अब हमारे पास इसका मान भी आ गया और इसका भी आया, किसके रूप में आया हमारा x बटे a के रूप में। पर अभी कहाँ आया इसका, अभी तो जो इसका ये आंसर है ये तो हमारा किसमें थीटा के रूप में। अब आपको ये पता है कि जो ये हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा मतलब हमारा सेक थीटा क्या है x बटे a, तो ये रख दो, इसका कर दो होल स्क्वायर और क्या है माइनस का एक है। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का एक अंडर रूट। ठीक है, अब आगे इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, हम इसका एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर आ गया इधर, एलसीएम जब हमने करा तो ये हुआ अंडर रूट के रूप में। तो ये किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो हमारा टेन थीटा बराबर कितना आ रहा है, ऊपर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो ये नीचे का अंडर रूट किसको लेकर भाग जाएगा, इस स्क्वायर को, तो फिर नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो अब आया हमारे टेन थीटा का जो मान है वो एक्स के रूप में आ गया। तो अब इसमें इसे आप रख दोगे तो हो जाएगा आपका क्या, लोग क्या है सेक थीटा है और प्लस क्या है आपका टेन थीटा, इसकी जगह क्या रखोगे एक्स बटे ए रख दोगे, तो ये आ जाएगा एक्स बटे ए प्लस, अब इस टेन थीटा की जगह हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में ए। ठीक है, ये अंडर रूट सिर्फ इतना है मोड, और प्लस क्या है आपका इसमें c1 है। अब हमारा इतना तो इसमें आ भी चुका है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस a को इसका एलसीएम कर लेंगे, तो ये नीचे सिर्फ एक a आ जाएगा तो ऊपर आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस है और प्लस क्या है c1 और क्या हुआ लोग। अब चूंकि आपको एक सूत्र पता होगा कि जब भी हमारा लोग का सूत्र होता है m और n होता है इसमें बटे में, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा log m माइनस log n। तो ऐसे ही इसमें होगा जब हम इसे किसमें तोड़ेंगे, log के रूप में, तो ऊपर वाला तो अलग लिखा जाएगा log में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो ये नीचे ए है ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस log ए बचेगा और प्लस क्या है c1 है। आ गया इतना समझ में। अब इसमें क्या होगा, अब आपको ये दिख रहा है log a और ये c1, चूंकि ये दोनों ही कैसे है कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों अचर राशि है log a और c1, चूंकि log a और c1 कैसी है अचर राशि है। अचर राशि का मतलब क्या है, ये दोनों कैसे है कांस्टेंट है, इन मतलब इनका कोई भी अर्थ नहीं है। और जब ये दोनों अचर राशि हैं तो इन्हें आपस में हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, जैसे log mod a है और प्लस c1 है, इनकी दोनों की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल C को रख देंगे। ठीक है, अचर को एक, तो आ जाएगा आपका log क्या है x, हाँ ये था, अब इसकी जगह हमने क्या रख दिया c, तो ये क्या बचा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या है साथ में, और साथ में हमारा इसकी जगह क्या हो गया c, तो प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा खूब है बड़ा इसका सॉल्यूशन, पर अगर आप इसे एक दो बार अच्छे से समझोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, मतलब आपको इसमें इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।